चलिए झारखंड के भूगोल को आगे बढ़ाते हैं और आज हम झारखंड के नदी घाटी परियोजना से संबंधित 20 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। आप भी मेरे साथ सेट लगाइए और देखिए कि आपने झारखंड नदी घाटी परियोजना का जो हमने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया था उससे आप कुछ सीखे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजना, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण परियोजना और तीसरा है सिंचाई परियोजना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जब आपको बढ़ा रहे थे हम तो वहां पर ये बताए थे कि स्वर्ण जो नदी घाटी परियोजना जो है वो एक उद्देश्य को लेकर नहीं बना था, वो बहुत सारे उद्देश्य को लेकर बना था। तो इसका सही जवाब होगा बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है, मतलब कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये आपका तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसे 1982 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सहायता से इस परियोजना को शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए है स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन राज्यों में है? जो अभी मैं बताने वाला था वो अगला ऑप्शन में भी है। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से आप याद रखिएगा, ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की आर्थिक मदद से इस परियोजना की शुरुआत 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा परियोजना के विस्तार किन राज्यों में है? पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, बिहार, तीसरा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? जो पंचवर्षीय योजना अब तो बंद हो गया है, अब तो वित्तीय विभाग आ गया है। तो पहले पंचवर्षीय योजना चलता था। तो पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय या पंचम? तो इसका सही जवाब है पंचम, माने 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1982 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सहायता से की गई थी। उसके बाद कह रहा है स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है दामोदर और सहायक नदी, स्वर्ण रेखा और सहायक नदी, सोन नदी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण रेखा और सहायक नदी। उसके बाद कह रहा है कि हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो आपको बताया था कि हुंडरू जल प्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो इसमें आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा स्वर्ण रेखा नदी पर है। उसके बाद कह रहा है कि चांडिल डैम किस नदी पर है? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, सोन नदी या मयूरक्षी नदी? तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद कह रहा है मसान जोर डैम का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जब मयूराक्षी परियोजना बताया जा रहा था तो वहां ये बताया गया था कि मसान जोर जो डैम बना था वो कनाडा के आर्थिक मदद से, कनाडा देश के आर्थिक मदद से ये तैयार हुआ था। तो मसान जोर डैम को कनाडा डैम कहा जाता है। तो इसका बर्मा डैम, भागड़ा डैम, चांडिल डैम भी ऑप्शन था, लेकिन इसका सही जवाब होगा कनाडा डैम। अगला कह रहा है कनाडा डैम का निर्माण किस देश की सहायता से की गई थी? किस देश की सहायता से की गई थी? तो नाम से ही पता चल रहा है कनाडा डैम। तो किस देश की सहायता से? देखिए ऑप्शन है आयरलैंड है, इंग्लैंड है, भूटान है, कनाडा है। तो इसका सही जवाब होगा कनाडा। उसके बाद देखिए कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब देखिए ध्यान से, दामोदर बराकर, स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल कारो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी कोयल कारो नदी पर यह परियोजना स्थित है। और ये सरकार का बहुत बड़ा परियोजना था। मैं आपको बता दूं कि इससे 720 मेगावाट बिजली जो है इससे मतलब ले जाने का उद्देश्य था, यहां से लिया जाना था 720 मेगावाट। बहुत बड़ा परियोजना था, लेकिन जनता के विद्रोह के कारण जो है वो 2003 में इसे बंद कर देना पड़ा था। तो कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दक्षिण कोयल कारो नदी पर स्थित है, जो अभी बंद पड़ा है। लेकिन सरकार इस पर गंभीर है। सरकार बराबर कैबिनेट में इस बात को रखती है कि इस परियोजना को शुरू कर देना चाहिए। शुरू होगा तो आप तक खबर पहुंच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? देखिए क्वेश्चन है झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है?
तिलैया, तेनुघाट, चंद्रपुरा, मतलब किस स्थान पर है? मैथन, तिलैया डैम पर स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो बराकर, कोयल, स्वर्ण, दामोदर, तो बराकर नदी पर स्थित है। मैथन डैम भी वहीं पर स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की कुल कितने बांध हैं? दामोदर नदी जब पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कितने बांध हैं? देखिए 3, 4, 8, 12, तो टोटल 8 बांध थे। उसके बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देगा आपको ऑप्शन। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना भी दे देगा और दे देगा दामोदर नदी घाटी परियोजना भी दे देगा। तो आपका सही जवाब होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन था स्वर्ण नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, बहुराक्षी परियोजना, इनमें से कोई नहीं था। आपका सही जवाब होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसकी शुरुआत 7 जुलाई 1948 ईस्वी में की गई थी। तो 1982 तो पहला कौन हो गया? तो 48 हो गया, तो इसलिए इसका जवाब होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना का रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार किया गया है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। दामोदर नदी घाटी परियोजना का रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर की गई है? वेवेल घाटी योजना, टेंसी घाटी योजना, या सेलवेसी घाटी योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है टेंसी घाटी योजना। उसके बाद कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? और वैसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। उसके बाद कह रहा है पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया था? पंचेत, तो ये बनाया गया था बराकर नदी पर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र, देखिए निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? देखिए बोकारो तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, दुर्गापुर तापीय गृह, और इनमें से सभी, तो ये तीनों है। देखिए 1, 2, 3, आपको पता है 3 आपका जो है जल था, जल विद्युत गृह था, और 3 6 था। 1 मिनट देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, इनमें से कौन सा तापीय था? तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, और फिर वो अलग था, ठीक है, वो जल वाला अलग था, वो तापीय वाला अलग था। तो यहाँ केवल तापीय पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो बोकारो तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, तो ये सभी है, इसका आंसर होगा सभी। उसके बाद कह रहा है कि झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम की भूमि संरक्षण का डिवीजन है? कहाँ हेडक्वार्टर है इसका? रांची, हजारीबाग, चाईबासा या जमशेदपुर? इसका सही जवाब होगा हजारीबाग। कह रहा है दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1982, तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी की परियोजना शुरुआत हुई थी, इसका सही जवाब होगा 1948। तो ये आपका क्वेश्चन जो है करा दिया गया। और कुछ क्वेश्चन है जो मैं ऐसे आपको ओरल पढ़ के बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर पंचेत जो है, पंचेत बांध जो है ये दामोदर नदी पर है, ध्यान दीजिएगा। पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पर है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको ओरल टाइप के बता दे रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा। पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है बराकर, दूसरा है दामोदर और तीसरा स्वर्ण रेखा, और दामोदर और बराकर के संगम पर। इसका सही जवाब होगा दामोदर और बराकर नदी के संगम पर एक पंचेत बांध है। देखिए ऐसे ऑप्शन तो पूरा कंफ्यूज कर दिया था, बराकर, दामोदर, स्वर्ण रेखा, दामोदर और बराकर के संगम पर। तो इसका सही जवाब होगा दामोदर और बराकर के संगम पर। अब कुछ करंट अफेयर का, जैसे मंडल डैम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडल डैम का जीवन आधार किसने किया और कब किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 ईस्वी को मंडल डैम का फिर से जो है स्टार्टिंग हुआ है, जिससे जो है हमारा पलामू, गढ़वा जो है और बिहार जो है इससे सिंचाई होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करंट से लेकर। तो आज हमने 20 क्वेश्चन का रिव्यू किया
झारखंड के नदी घाटी परियोजना से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कमिंग एग्जामिनेशन या पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए हैं, और आगे भी जब बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगी तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ आपको कंसेप्ट भी कंप्लीट करना है कि इससे बाहर जैसे 20 क्वेश्चन से बाहर भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो कंसेप्ट से वो क्वेश्चन अलग नहीं होगा। तो धन्यवाद। आगे जो है आपका गर्म जल कुंड का टाइटल जो है रहेगा, झारखंड में गर्म जल कुंड कहाँ कहाँ स्थित है, जिला वाइज स्टडी करेंगे, और उसके साथ ही उसी वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे ताकि आपको अलग से वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगला टाइटल हमारा रहेगा झारखंड के गर्म जल कुंड, और उसके बाद हम लोग खनिज संपदा में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।